नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीरिफॉर्मिंग सिंड्रोम यानी कूल्हे के दर्द, डीप बटक सिंड्रोम की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पीरिफॉर्मिंग सिंड्रोम साइटिक तंत्रिकाओं से संबंधित एक विकार है जिसमें कूल्हे में दर्द और नितंबों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, इस दर्द में व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी होती है, उसका बैठना तक मुश्किल हो जाता है। इसमें कूल्हे में दर्द या झुनझुनी जो साइटिका नस से होती हुई जांघ और पिंडलियों तक जाती है, और इसमें दर्द जो लंबे समय तक बैठे रहने तक, जैसे हम 15 से 20 मिनट तक बैठे रहते हैं तो यह दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे मर्जारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे कीजिए। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे रहना है। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप, अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा आधे फीट का गैप कर लेते हैं। फिर आपने अपने पैर को ऐसे, राइट पैर को ऐसे सीधा करना है और अपने सिर को ऐसे बिल्कुल और सीधे आगे देखना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पैर को अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं और आपकी पीठ नीचे की तरफ रहेगी। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को, अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर जमीन को स्पर्श ना करने पाए। अपने पैर को सीधा करते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे करते हैं। फिर धीरे धीरे से प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आपने सीधे देखना है और श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने घुटने को, अपने पैर को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे कीजिए। ऐसे ही अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कोबरा पोज और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आते हैं। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हिप्स में दर्द, कूल्हों में दर्द, डीप बटक सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे एक पाद राज कपोतासन। तो सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा, और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर की
कर रहे हैं और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। या फिर आप इसके बाद आप अपने लेफ्ट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और ऐसे सीधे देखना है। इसे करने से हिप्स में दर्द, कूल्हों में दर्द की समस्या दूर होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करते हैं, लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे जमीन पर रखते हैं और राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख देते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। या फिर आप अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। या फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। और फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही एक पादराज कपोतासन को आप 5 से 6 बार लेफ्ट और राइट पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। लेटकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। इसके बाद आपने अपने हथेली को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर 30 सेकंड या फिर जितनी देर तक आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स में दर्द, कूल्हों में दर्द की समस्या दूर होती है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने का यह सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और या फिर अपने हथेली को बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने का कोशिश कीजिए या अपने सिर को भी ऐसे ऊपर से उठा लेते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए और दूसरे घुटने को ऐसे पीछे की तरफ लाइए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।